मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत होने के पश्चात दिल्ली की भाजपा सरकार सजग हुई और दिल्ली के जल मंत्री परवेज साहिब सिंह वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि पाइपलाइनों को दुरुस्त किया जाए। बेशक मंत्री ने निर्देश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों, विशेषकर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने या तो यह निर्देश सुने नहीं है या वह मंत्री के निर्देश का पालन नहीं करना चाहते हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित बुराड़ी स्वरूपनगर 60 फुटा रोड पर दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन टूटी हुई है। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। यह पाइपलाइन करीब 6 या 8 महीनों से टूटी हुई है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा इस पाइपलाइन की मरम्मत के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, जबकि प्रतिदिन यहां से सैकड़ों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है। पानी की बर्बादी के साथ साथ जब पानी की सप्लाई बंद होती है तो जो पानी बाहर निकलता है वही गंदा पानी दूषित होकर के दोबारा से पीने की पाइपलाइन में वापस जाता है। पाइपलाइन टूटी होने की वजह से यहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे भी हो गए हैं, जिनमें वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही है और अनेकों वाहन चालक, विशेषकर दोपहिया वाहन चालक और ई रिक्शा इस गड्ढों में फंस कर गिर चुके हैं। लोगों को चोटें लग रही है, लोग घायल हो रहे हैं। लेकिन ना तो दिल्ली जल बोर्ड को अभी तक इस पाइपलाइन की मरम्मत के लिए कोई कदम उठाना जरूरी समझ रही है और ना ही पीडब्ल्यूडी के विभाग द्वारा इस गड्ढे की मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है। हालांकि गड्ढे में कुछ मलबा भर दिया गया है ताकि गड्ढा बंद हो जाए। गड्ढा तो बंद हो गया है, लेकिन अभी भी दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन लीक है और पाइपलाइन से लगातार पानी बाहर आ रहा है और यह दूषित पानी पेयजल लाइन में मिलकर सारे पानी को भी दूषित कर रहा है। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ से जो पानी लोगों के घर पहुँच रहा है वह पूरी तरह से दूषित होकर के पहुँच रहा है। दिल्ली जल बोर्ड लोगों को साफ पानी मुहैया करवाने का दावा करता है, लेकिन यहाँ पर आकर दिल्ली जल बोर्ड का यह दावा पूरी तरह से नाकारा और फेल साबित हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर दिल्ली जल बोर्ड इस पाइपलाइन की मरम्मत क्यों नहीं कर रही है। 8 महीनों से अधिक का समय व्यतीत हो गया है और यह रोड काफ़ी चलती है। यहाँ से काफ़ी कमर्शियल वाहन भी निकलता है और लोकल वाहन भी निकलता है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली जल बोर्ड ने इस पाइपलाइन की मरम्मत के लिए अभी तक कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इस पाइपलाइन से जिन लोगों के घर पीने का पानी सप्लाई हो रहा है वह पानी दूषित होकर सप्लाई हो रहा है। साफ पानी लोगों को पीने के लिए मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही की वजह से इस पाइपलाइन से सप्लाई होने वाला पानी लोगों के घर पहुंच रहा है, दूषित होकर पहुंच रहा है और इससे भी बड़ी घटना हो सकती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पाइपलाइन लीकेज थी और वहां से गंदा पानी लोगों के घर पहुंच गया और जिसकी वजह से वहां पे कई लोगों की मौत हो गई। वहां की सरकार अब अपनी इस लापरवाही पर लीपापोती कर रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिन लोगों की मौत हो गई उन लोगों का क्या कसूर था। ऐसी ही घटना बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में देखने का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की इस तरह की लापरवाही और मंत्री का आदेश देने के बावजूद इस तरह की हठधर्मिता, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की यह लापरवाही स्थानीय निवासियों के लिए महंगा सौदा साबित हो सकती है। इस वक्त मैं जो आपको वीडियो में दृश्य दिखा रहा हूं, इस समय पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है। पानी की सप्लाई आरंभ हुई थी तब यह पानी लीकेज होकर बाहर आया था। शिकायत मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तो सक्रिय हुए थे और उन्होंने इस गड्ढे में लाकर मलबा भर दिया। आप वीडियो में देख रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पर मलबा भर दिया है, लेकिन समस्या यह है कि मलबा भरने से समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि अब भी पानी लगातार निकल रहा है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने लीकेज बंद नहीं की है। अब इस मलबे के साथ भी ये पानी पाइपलाइन में जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो पानी लीकेज से बाहर निकला था वह पूरी तरह से लाल हो गया, क्योंकि यहाँ पे लोक निर्माण विभाग ने मुरम डाली थी। अब यह पानी सीधे पाइप में अंदर जाता है।